दुनिया में अमन का नया सूरज तुलू। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका अमन मुज़ाकरात में सालिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। मुफाहमती यादाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब कल होगी। तकरीब स्विट्ज़रलैंड के पुरफज़ा मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। पाकिस्तान तकरीब की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी साथ होंगे। अमरीका, ईरान और पाकिस्तान की एडवांस टीमें बर्गनस्टॉक पहुंच गई। ईरानी सदर ने मुफाहमती यादाश्त को तारीखी करार दे दिया। अमरीका के साथ जंगबंदी मुआहदे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, तेहरान अपने वक़ार और आज़ादी को हर कीमत पर मुकद्दम रखेगा। ईरान आलमी अमन और इलाक़ाई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं, ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ईरान को आज से तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आपने उर्बस में खिदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, सफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चीन, रूसी और इतालवी हममंसबों से राब्ते किए। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ट्रंप की फिर पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर फंड्स तक रसाई कर सकता है। ईरान की मुंजमद रकम की वापसी और पाबंदियों में नरमी हो सकती है। दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। सदर ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाई के मौके पर MOU पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप पेन उठाकर एक लम्हा रुके, शुरका को कहा, मैं आपको बता दूं ये आसान नहीं, और फिर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की दस्तखत के बाद ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने वादे पूरे ना किए तो दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। ब्रसेल्स में नेटो वज़राए दिफा के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहिदा अमरीका की मजबूत और ताकतवर पोजीशन के नतीजे में मुमकिन हुआ। अमरीका ईरान डील के बाद आब हॉर्मुज़ खुल गई। ईरान को जौहरी हथियार और मवाद तल्फ करना होगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान जौहरी हथियार खरीदेगा ना हासिल करेगा। ईरान अमरीका इब्तदाई मुज़ाकरात कल बर्गनस्टॉक में होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। कहा, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर इलाक़े ममालिक के नुमाइंदे मुलाकात करेंगे। मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक इब्तदाई बातचीत होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक बातचीत का अमल इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तरह ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोनों ममालिक के वफूद से मुलाकात मुतवक्किल। अरब मीडिया के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर में तेहरान के मुंजमद फंड्स का मामला ज़ेर गौर आएगा। जौहरी प्रोग्राम, ईरान पर पाबंदियाँ उठाने से मुतालिक पहलू भी शामिल हैं। लिबनान और हिज़्बुल्लाह से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। मुज़ाकराती नशिस्त में कतर और पाकिस्तान भी शिरकत करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जो अमन का मुआहिदा पर दस्तखत हुई है वो इस बात का सबूत है कि गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है और डिप्लोमेसी तकरार से ज़्यादा ताकतवर होती है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकम खित्ते की खिदमत की है। और मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी क़ियादत, उनकी पेशवराना सलाहियत और वतन की दिफा के लिए उनकी खिदमत ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है।
अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ईरान अमेरिका मुआहिदा इस बात का सबूत है अमन जंग से बेहतर है। खित्ते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद देता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सामना है। मगरबी सरहदों पर दुश्मन घात लगाए बैठा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उससे कश्मीर कौस को नुकसान पहुंच रहा है। मुहाजिरीन की सीटें जबरन खत्म नहीं हो सकती। एहतजाज करने वालों से हमारा मुतालबा है, उठो, बस बहुत हो गया। मुजाहिरीन खुद को शरपसंदों से अलग करें, गैर मशरूत सरेंडर करें। आप मुआहिदे पर अमल दरामद करें, फिर इंतखाबात की तरफ जाएं। मजीद कहा, बजट पेश करने से पहले 18वीं तरमीम खत्म करने की गलत खबरें फैलाई गई। कहा गया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बजट में खत्म कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने BISP को आगे बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। अमरीका ईरान अमन माहिदे के 14 निकात जारी। लबनान समेत तमाम महाजम पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है। मतन के मुताबिक फ्री कैन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। अमरीका 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। बहरी आमदरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल की जाएगी। ईरान तजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदरफ्त बहाल करेगा। 30 दिन के अंदर तकनीकी और अस्करी रुकावटें दूर, बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर 300 अरब डॉलर्स के मंसूबे पर काम करेगा। अमरीका ईरान पर आए तमाम पाबंदियां शेड्यूल के मुताबिक ख़त्म करेगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए की जाएगी। चीन और रूस का ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुआहिदा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत असरात का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन वादों की मुकम्मल पासदारी करेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा मफाहमती याददाश्त की पासदारी तमाम फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अमन के साथ बाहमी बका की पॉलिसी से इन्हिराफ खतरनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अनीता आंद्रे ने अमेरिका और ईरान सालिसी कोशिशों में पाकिस्तान के तावीरी किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की मुआवनत ने मुफाहमत को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला को खिराज तहसीन। कहा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान ने मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। तमाम फ़रीक़ैन मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अमन की जीत हुई, तारीख़ी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुश आइंद है। IAEA के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है MOU के बाद अब ठोस इक़दामात गुज़ार करने की बारी है। अब तकनीकी काम का आगाज़ होगा। वक्त आ गया है कि हम अमरीकी और ईरानी हममनसबों के साथ मिलकर बैठें। इसराइल जनूबी लेबनान में फौजी मौजूदगी बरकरार रखने पर बाजिद। मामले पर इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात। इसराइली अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी को बताया है कि जनूबी लेबनान में फौजी मौजूदगी पर अमेरिका से सख्त बातचीत जारी है। इसराइल लेबनान से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा।
अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आने लगी। सऊदी अरब के 3 तेल बरदार जहाज अब नए हुर्मुज़ से गुजर गए। जहाज़ों पर 60 लाख बैरल खाम तेल लोड है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 और WTI $74 फी बैरल पर आ गया। 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फी लीटर से जायद सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का असाला करने की हिदायत। कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ माली का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को फौरी मुंतकिल करने की हिदायत दी है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तरीन सतह पर आ गईं। पेट्रोल की कीमतें 225 रुपये फिक्स होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 225 रुपये पर लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। हमने हमेशा कोशिश की है कि ऐसा बजट बनाया जाए जिसमें लोगों की सहूलत हो, सूबे में मुनासिब इन्वेस्टमेंट्स हो। इस साल का बजट थोड़ा सा फर्क है। आइन के अंदर मौजूद थी एक शिक जिसका इस्तेमाल करते हुए ये ग्रांट्स सूबों ने कमिट किए हैं वफाक को। FPR का जो टारगेट वो है 15.264 ट्रिलियन अगले साल के लिए। FPR कभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं करती। बजट में आवाम को रिलीफ फ्राहम किया गया है। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी के लिए खती रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइन के मुताबिक विफाक को ग्रांट दी गई है। मुल्क की दिफा की खातिर सूबों ने ग्रांट देने का फैसला किया। सूबाई टैक्स वसूली 623 अरब रुपए तक पहुँच गई। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सूरत हाल बेहतर है। FPR अपना टारगेट कभी पूरा नहीं करता। FPR की ग्रोथ सिर्फ 10 से 11% पर रुकी हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कारसाज कंपनी के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ी की मुकामी तैयारी और सरमायाकारी के फ़रोग़ का इरादा। पाक चीन सनती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हुकूमत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सनती तरक्की की हौसला अफजाई करेगी। ADB ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक की इलामी के मुताबिक कर्ज इंश्योरेंस शोबे में इस्लाहात और कवरेज बढ़ाने के लिए खर्च होगा। कुदरती आफात और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी के वकालतनामे दस्तखत करा के देने का हुक्म दे दिया। बानी PTI से KP के बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त। वज़ीर KP मुशीर ख़ज़ाना की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करने की सदा पर फैसला महफूज। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फाइल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात नून लीग ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 37 हलकों में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। केपी का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। महकमे खजाना की जानिब से समरी सूबाई असेंबली को इरसाल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में शदीद आंधी, तोनसा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दीरबाला के इलाके तहसील कलकोट के कोहिस्तान में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। पंजाब, केपी, कश्मीर, जीबी, बालाई सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। आंधी के बायस कमजोर ढांचों, सोलर पैनल्स, बिजली के पोल्स और बिलबोर्ड्स को नुकसान का अंदेशा। कराची में मौसम जुज़वी बरआलूद, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। पाकिस्तानी ताजरों के लिए खुशखबरी। तकरीबन 1 साल बाद अफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान तिजारती वीज़ा बहाल। बलोचिस्तान होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बाद पाक ईरान सरहदी तिजारत का नया सफ़र शुरू। पाक ईरान तिजारती रवाबित मज़ीद मजबूत और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। मुहर्रमुल हराम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खसूसी ऐप तैयार। शहरी मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मुयसर होगी। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। जुलूसों, मजालिसी दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम के दौरान सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। सूबे भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का हुक्म दिया। सख्त गर्मी की वजह से ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलों का खसूसी इंतजाम करने की हिदायत की। सुथरा पंजाब को मजालिस और जुलूसों के रास्तों में पानी का छिड़काव यकीनी बनाने का हुक्म। चकवाल में सीसीडी के हाथों 9 साला हानिया की मौत। सानहे की जुडिशल इंक्वायरी और FIA से तफ्तीश के लिए आईनी पिटीशन दायर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। IG पंजाब, RPO और CPO को नोटिस जारी। 19 जून को जवाब तलब। रावलपिंडी में नाले में डूबने वाले बच्चे का दूसरे रोज भी सुराग न मिला। 7 साला विसाल की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर ड्रेन लाइनों की सर्चिंग में मसरूफ। बच्चा गुज़श्ता शाम कच्चा स्टॉप IGP रोड पर सीवरेज ड्रेन में गिरकर लापता हो गया था। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की भारी चालान। सरकारी सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल। शहरी मुश्किलात से दो चार। खवातीन, मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों की तलब बढ़ गई। कराची में 2 रोज कबल शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुतासरा क्रिप्टो ट्रेडर जान शेर खान की मुद्दत में थाना गुलिस्तान जौहर में दर्ज किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। PCB नए मुजवजा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश।
टेस्ट खेलने वालों को माहाना 40 लाख रुपए देने का प्लान। ए बी ट्रैक्स में शामिल क्रिकेटर्स को 48 से 50 लाख माहाना मिलेंगे। बी और सी ट्रैक के लिए 18 लाख रुपए देने की तजवीज़। ट्रैक सी के T20 स्पेशलिस्ट को माहाना 12 से 15 लाख मिलेंगे। डेवलपमेंट स्क्वाड को माहाना 10 लाख मिला करेंगे। मुआवजों के साथ मैच फीस में भी इजाफा तजवीज़। हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। घाना ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। पुर्तगाल और DR कॉन्गो का मैच 1-1 से बराबर रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आसान हरीफ के खिलाफ भी जीत ना दिलवा सके। लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में पुर्तगाल और कॉन्गो का मैच बराह रास्त दिखाया गया। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान आज फिर बेल्जियम के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। और बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल कार्टून किरदार श्रेक की वापसी। हिट फिल्म सीरीज की 5वीं फिल्म तैयार, ट्रेलर जारी। एनिमेटेड फिल्म अगले साल दिसंबर में रिलीज की जाएगी।